हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और ये किन देशों के बीच हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला एक विश्व स्तरीय युद्ध था। इस युद्ध में 17 देशों की जल, थल, वायु सेना ने भाग लिया था। विश्व दो भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र तो दूसरा धुरी राष्ट्र। युद्ध में शामिल सभी देशों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक शक्तियां इस युद्ध में लगा दी थी। इस युद्ध में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया और यह युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई, क्योंकि इस युद्ध में असैनिक नागरिकों का नरसंहार हुआ। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया गया, जिसके कारण अंत में मित्र राष्ट्र की जीत हुई। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के कारण यह विश्व का सबसे भयंकर युद्ध बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध की भयंकर तबाही से प्रभावित होकर तथा भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए 1919 में राष्ट्रीय संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, परंतु लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रही। ये जो संघ बनाया था यह असफल रहा द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यूरोपीय गुटबंदियां, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद की अहम भूमिका थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत से कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से मिलते जुलते हैं। हम यह कह सकते हैं कि 1939 की जो परिस्थितियां थी वो 1914 से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी, बल्कि वे परिस्थितियां आपस में मिलती जुलती परिस्थितियां थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां क्या थी? मिलती जुलती थी। अब हम पढ़े हैं द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। पहला कारण है वर्साय की अपमानजनक संधि। वर्साय की संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी। हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया अपमानजनक व्यवहार था। इस अपमानजनक व्यवहार को जर्मनी की जनता कभी नहीं भूल सकेगी। जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे जबरदस्ती छीनकर आपस में बांट लिया था। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी को सैन्य और आर्थिक रूप से लाचार व अपाहिज बना दिया। इसलिए जर्मन लोग वर्साय की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक के रूप में मानने लगे। जर्मन लोगों के मन में मित्र राष्ट्र के खिलाफ बदले की भावना भड़की हुई थी और इसका फायदा उठाया हिटलर ने जर्मनी के नागरिकों की बदले की भावना को और भड़काया और इसके साथ ही उसने जर्मनी की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही हिटलर ने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया और उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसने आक्रामक नीतियों को अपनाकर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। उसने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तानाशाही शक्तियों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय और विकास होने लगा था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में अडोल्फ हिटलर तानाशाह बन गए थे।
इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था, परंतु जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तब इटली को कोई खासा लाभ नहीं मिला। इसके कारण इटली में असंतोष की भावना पैदा हुई। इसका फायदा उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना की और सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और वह इटली का तानाशाह शासक बन बैठा। यही स्थिति जर्मनी में भी थी। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना की और वहां का तानाशाह बन बैठा। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता को त्याग दिया और दोनों ने आक्रामक नीतियां अपनाई और अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग गए। उनकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध होना लगभग तय हो गया था। यूरोपीय देशों की गुटबंदी। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय देशों की गुटबंदी के बारे में। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्तियों से प्रभावित होकर यूरोपीय देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसकी पहल सबसे पहले फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के आसपास के देशों का जर्मन विरोधी गुट बनाया और इसका जवाब देते हुए जर्मनी और इटली ने भी अलग गुट बना लिया। जापान भी इस गुट में शामिल हो गया। इस प्रकार जर्मनी, इटली और जापान एक त्रिगुट बन गया। इन तीनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में मिलकर भाग लिया। यह देश धूरी राष्ट्रों के नाम से जाने गए। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ का अलग गुट बन गया, जो कि मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दो गुट बन गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट बन गए थे। एक धुरी राष्ट्रों के नाम से जाने लगा तो दूसरा मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाने लगा। चलिए एक और कारण पढ़ लेते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। 1929 और 30 की आर्थिक मंदी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ा योगदान दिया। इस मंदी के कारण उत्पादन घटा, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई। उद्योग धंधे व कृषि व्यापार पर भी आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी के हालात सबसे खराब थे। इस मंदी के लिए हिटलर ने वर्साई की संधि को जिम्मेदार बताया। इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वह जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। इसके साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और बेरोजगारों को सेना में नौकरी देने के लिए भी द्वितीय विश्व युद्ध की वकालत की गई। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का एक और कारण पढ़ते हैं, हथियार बंदी की होड़। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहे। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता और राष्ट्रीय गुटों के निर्माण ने पुनः हथियारबंदी की होड़ शुरू कर दी। जर्मनी और फ्रांस इस दिशा में आगे बढ़ गए। फिर इसे रोकने के लिए जिनेवा में 1932 में जिनेवा डिसआर्मामेंटल कॉन्फ्रेंस यानी कि निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु यह सफल न हो सका। 1933 तक यूरोप का हर देश युद्ध के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गया। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैग्नॉट लाइन का निर्माण किया और जमीन के भीतर मजबूत किलेबंदी कर दी।
जिससे जर्मन आक्रमणकारियों को सीमा पर ही रोका जा सके। जर्मनी ने भी अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए सिगफ्रीड लाइन का निर्माण किया। इन सैनिक गतिविधियों के कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाएं और अधिक बढ़ गई और द्वितीय विश्व युद्ध होना तय हो गया। अगला कारण पढ़ते हैं, तुष्टीकरण की नीति। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने इटली और जर्मनी की आक्रामक नीतियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड और फ्रांस खतरा महसूस कर रहे थे और इस तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन थे। इसलिए जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मामलों में इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे फासीवादी देशों के हौसले और भी बढ़ गए। जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र साम्यवाद के विरोधी थे। इसीलिए इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि धुरी राष्ट्र साम्यवाद का विरोध करें ताकि उन्हें कुछ ना करना पड़े और वे सुरक्षित रहे। इसका कारण है म्यूनिख समझौता। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी का पड़ोसी देश था और जर्मनी की निगाहें उस पर लगी हुई थी। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के लिए औद्योगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के एक भाग सुडेटलैंड पर अपना दावा पेश किया। यहाँ बड़ी संख्या में जर्मन भी निवास करते थे। यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने का बड़ा कारखाना था। इसलिए हिटलर ने धमकी दी कि चेकोस्लोवाकिया अगर सुडेटलैंड को जर्मनी को नहीं देगा तो वह चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर उसे बलपूर्वक ले लेगा। इस समस्या के समाधान के लिए 1938 में म्यूनिख समझौता किया गया। हिटलर की शर्त मान ली गई। हिटलर ने सुडेटलैंड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1939 में उसने पूर्ण चेकोस्लोवाकिया भी हड़प लिया। इसके कारण जर्मनी और इटली के हौसले और मजबूत हो गए। अगला है सामूहिक कार्यवाही तथा जन मोर्चों की विफलता। फासीवादी शक्तियों की आक्रामक नीतियों का सामना करने के लिए सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने सामूहिक कार्रवाई की योजना बनाई। फ्रांस में जन मोर्चे फासीवादी शक्तियों के खिलाफ रहे, परंतु अन्य राष्ट्रों में यह प्रयोग सफल नहीं रहा। अगला कारण है राष्ट्रीय संघ की विफलता। दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्रीय संघ की विफलता भी थी। इसकी स्थापना इस तरह के भयानक युद्धों को रोकने के लिए और विश्व में शांति बनाने के लिए की गई थी, परंतु यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। यह महाशक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। इसकी निजी सेना के अभाव के कारण और बड़े राज्यों के दबाव तथा अन्य कई कमियों के कारण राष्ट्रीय संघ की उपयोगिता समाप्त हो गई थी। जर्मनी, जापान और इटली राष्ट्रीय संघ से अलग होकर अपनी मनमानी करने लगे थे। राष्ट्रीय संघ उन्हें रोक नहीं सका। इससे छोटे छोटे राष्ट्रों का विश्वास राष्ट्रीय संघ से उठता चला गया। अगला कारण है तत्कालीन कारण। तो चलिए पढ़ते हैं तत्कालीन कारण के बारे में। 1939 तक
यूरोप पर युद्ध के बादल छा गए थे। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डैनजिंग बंदरगाह तथा पॉलिश कॉरिडोर जर्मनी को वापस देने की मांग की। पोलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। इस समस्या को सुलझाने के काफी प्रयास किए गए, परंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। इस बीच पोलैंड ने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संधि कर ली। इसके द्वारा पोलैंड को आश्वासन दिया गया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण की स्थिति में इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड के सैनिकों की मदद करेगा। दूसरी ओर जब पोलैंड द्वारा वार्ता के लिए जर्मनी की अपेक्षा की गई, तब क्रोध में आकर हिटलर ने 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए फ्रेंड्स मेरे आने वाले वीडियोस को।